नमस्कार दोस्तों, पास क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर कि जिनको एनटीए यूजीसी नेट के यूजीसी फेलोशिप के लिए जिनको परीक्षाओं देने के लिए इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। तुरंत अपने तैयारी में लग जाइए। ये अभी सूचना आई है, जैसे ही सूचना आई मैंने अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि देखिए अब आपको जिनको इंतजार था, जो इसकी परीक्षाओं के लिए बेहद लंबे समय से लगे थे, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उनकी परीक्षा जो है एकदम निर्धारित समय से होगी। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो धनाभाव के कारण या पता चलता है कि कुछ ही दिनों के लिए तैयारी के लिए आए होते हैं, और यूजीसी लिए उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिए, उनके लिए एक गार्जियन के रूप में भी इसलिए है। गार्जियन आपको क्या करता है? पैसा प्रदान करता है। ठीक उसी तरीके से हमारा गार्जियन भी हमारे लिए क्या है? यूजीसी है। हमको पैसे देता है, हमको रिसर्च के काम करवाता है, हमारे धन की पूर्ति करता है, जिससे हम अपने रिसर्च के कामों को, हमने पढ़ाई के कामों को और अपने देश के सबसे बड़ी डिग्री एकेडमिक की जो सबसे बड़ी डिग्री है पीएचडी को पूरा कर सके। तो हम देखिए वो आज जो नोटिस आई है, देखिए अभी आई है 29 अप्रैल को, देखिए ये तुरंत नोटिस आई है। और देखिए सब्जेक्ट क्या है? ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट। जो यानी ओपनिंग हो गई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, जो पोर्टल था यूजीसी का उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो खुल चुकी है, फॉर्म भरने की चीजें शुरू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि होगा क्या कि एनटीए जो क्या करवाता है, ये पेपर आपका कौन करवाता है? सीधे कभी भी आप किसी भी नोटिस को पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश की, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। देखिए मैं आपको एकदम बताऊंगा कि एनटीए हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। ये आपका पेपर कौन कराएगा? एनटीए करवाएगा। लेकिन एनटीए को किसे ग्रांट प्रोवाइड करेगा या एनटीए की जिम्मेदारी कौन देगा? यूजीसी देगा। और यूजीसी देगा विद द टास्क ऑफ द कंडक्टिंग यूजीसी नेट। यानी यूजीसी नेट का एग्जाम कौन करवाएगा? यानी जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही आपका पेपर आयोजित करवाया जाएगा। ठीक है, यूजीसी के द्वारा। ठीक है, और ग्रांट देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यही ग्रांट हमको फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों ना, कई सारे लोगों को तो एक बार मैं देख रहा था, कहते एनटीए पैसा देता। अरे यार एनटीए पैसा थोड़े ना देता है, एनटीए तो टेस्टिंग एजेंसी है। एनटीए आपको छांट देगा, एनटीए आप पेपर लगे के आपको सारी चीजों का ऐसा बताएगा यूजीसी को कि ये लड़का बेहतर है, ये लड़का बेस्ट है, इसलिए इस लड़के को आप दीजिए फंड, इस लड़के से रिसर्च, ये सब सारी चीजें होती है। ठीक है दोस्तों, तो होगा क्या कि 3 तरीके के होंगे। अब देखिए जैसे क्या होगा, एक आएगा जीआरएफ के लिए। जो पहली बात वो कह रहा है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द इंडियन नेशनल फॉर, फर्स्ट क्या है कि अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए 2 तरीके के होते हैं। देखिए एक होगा जेआरएफ के लिए, दूसरा होगा नेट के लिए, और तीसरा होगा पीएचडी के लिए, ओनली पीएचडी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नेट का होगा सिर्फ और सिर्फ इसी पेपर से आप जो होंगे, ये जो होगा कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करेंगे, आप किसी भी प्रदेश में, किसी भी स्टेट में आप प्रोफेसर के परीक्षा देने के क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। लेकिन इसी नेट में कुछ क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे तो आप जीआरएफ हो जाएंगे, और इसी नेट का थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कम रहेगा तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, होगा क्या कि अगर आप पीएचडी भी कर लेंगे, अगर आपकी पीएचडी पूरी हो जाएगी तभी आप कर लेंगे, लेकिन पीएचडी पूरे होने में टाइम लगता है, तब आप प्रोफेसर का एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन नेट जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे और पीजी रहेंगे, आप तुरंत जो है कि प्रोफेसर का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, और जेआरएफ क्या होगा कि जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बढ़ेगा और आप उसके दायरे में आ जाएंगे। जो हालांकि आप तो चूंकि ये जब से बेस्ट आया है, सारी चीजें आई है एनटीए के थ्रू, तो उसमें क्या होता था परसेंटाइल का माध्यम होता था। तो कभी 1%, कभी 1.5%, यानी ऊपर कितने परसेंट ज्यादा जो लड़के होंगे, तो जब इसमें आ जाते हैं क्राइटेरिया में, तो आपको यूजीसी की तरीके से पैसा दिया जाता है। यानी आप स्मार्ट स्टूडेंट है, और पैसा थोड़ा बहुत नहीं दिया जाता है दोस्तों, बहुत सारी चीजें आती है। जैसे अभी आप इलाहाबाद का देखेंगे, इसमें जो है कि 37,000 फेलोशिप है, 74,000 उनकी एचआर है, यानी 44,400 एक स्टूडेंट के लिए, एक महीने के लिए खर्च। आप ठीक से रह पाएंगे, ठीक से कर पाएंगे, ना आपको कपड़े धोने की चिंता होगी, ना आपको जो है कि रूम में सही से मतलब गर्मी हो रही है, लगाइए एसी, मस्त पढ़िए। लेकिन दिमाग ठंडा रख के पढ़ने के लिए सब सारी चीजें जा रही है। ये रिसर्च के लिए पैसा दिया जा रहा है ताकि आप रिसर्च बेहतर कर सके। पता चले कि रिसर्च करना कोई इतना आसान थोड़े ना। रिसर्च से आप कुछ आउटपुट निकालना चाहते हैं, उस समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इसके लिए जो है कि आपको रिसर्च के पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि ताकि खूब अच्छी ऐसे पता चले कि आप लगातार काम कर रहे हैं, काम करते करते रात होगी, खाना बना ही नहीं पाए, इसके लिए पैसों में आप एक खाना बनाने वाली भी रख लीजिए। कितना मजा आएगा यार। मतलब अभी तक हम लोग इतने अभाव में जी रहे हैं, और अचानक से चीजें आए, एकदम दिल खुश हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना होगा। तो होगा क्या कि ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम का मतलब आप हमेशा स्क्रीन पे देखने की कोशिश करिए। जैसे आप कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड कर रहे हैं जिससे क्या होगी कि चीजें उस पर पढ़ने की कोशिश करें। जब भी आप देखेंगे कि पेपर में जाते हैं, बच्चों के कहते हैं अरे यार मैंने तो स्क्रीन पे देखना यार, इतने पढ़ नहीं पाया,
इधर स्क्रॉल करा, इधर स्क्रॉल करा, तो होगा क्या? और किताबों में देखना आदत पड़ी रहती है, इसके साथ साथ आप किताबों में भी देखिए, स्क्रीन पे भी देखने की आदत डालिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है ये एग्जाम, ठीक है ना। और ये जून 2026 का, और कितने सब्जेक्टों के लिए हो रहा है दोस्तों? 85 सब्जेक्टों के लिए हो रहा है, यानी 85 विषयों के छात्र जो है तैयार हो जाए, एक दो विषयों के नहीं, 85 विषयों के। और सारे विषयों के टॉपर जो है उनको ये सारी चीजें जैसे ही मिलेंगी, वो सारे के सारे चीज, पीएचडी होल्डर भी होंगे बाद में, जब पीएचडी में एडमिशन लेंगे, और पैसे भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए तो होगा क्या, अब देखिए, जैसे उसने कहा ना, यहाँ पे आप लिखा था कि ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी वो पोर्टल खुल चुका है। और पोर्टल कब से खुल चुका है? देखिए 29 अप्रैल 2026, आज ही से खुल चुका है, और 20 मई तक है, ठीक है। यानी 29 अप्रैल से होगा और 20 मई तक, यानी आप 29 मई तक आज से फॉर्म भरना करेंगे, और इसकी लास्ट डेट कब तक है? 20 मई को, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही 20 मई को है, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको करेक्शन के लिए दिया जाता है। जैसे कई कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने जब पेपर दिया था, और जब चूंकि मैंने पेपर दिया था 2022 में, तो उसमें हुआ क्या था 21 में, कि मैं चूंकि गांव गिराव से आता था, तो उसमें था कि अप्लाइड फॉर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और मैंने क्या किया कि यार मैं तो अभी जीआरएफ है नहीं, तो कैसे अप्लाइड फॉर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर करूं? और मैंने सिर्फ क्या किया, कंप्यूटर वाले से कहा नहीं नहीं नहीं, अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर करो। अरे यार मेरा जीआरएफ छूट गया, मेरे 99.8 परसेंटाइल थे, और इतने परसेंटाइल के बावजूद मैं सिर्फ और सिर्फ नेट हो पाया। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कर दिया, बहुत दिक्कत। इसीलिए फॉर्म को आप जब भी भरेंगे, एकदम अप्लाइड फॉर नेट, अप्लाइड फॉर जीआरएफ नेट एंड पीएचडी ऐसे करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, पता चले कि कोई अप्लाइड फॉर में पीएचडी के लिए कर दिया, ओनली पीएचडी। इस चीज को ध्यान रखिए कि आपको तीनों के लिए अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। और तीनों में, ये छात्रों के लिए मैं बात कर रहा हूं, हालांकि जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं वो जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो हम बच्चे हैं, इसका मतलब हमको इन तीनों के लिए, क्योंकि हम तो कुछ नहीं है। और दूसरी बात है कि अब तो ये हो गया है कि जो पीएचडी वाले हो गए इनको छोड़कर आप नेट में करना है, जो नेट वाले हो गए उनको जीआरएफ में करना है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, आपका क्या होगा कि 2 दिन के करेक्शन के लिए दिया जाएगा। तो आपको 22 से 24 मई में हो सकता है इस प्रकार की कोई गलती हो सकता है कि कोई त्रुटात्मक गलती हो, तो किसी भी परिमाण में आपको कोई भी गलती हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, परेशान मत होइएगा फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि आपको 22 से 24 तक का मौका दिया जा रहा है करेक्शन का। वो तुरंत खुलेगा और तुरंत आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एग्जाम सिटी आएगी, वो 10 जून को आएगी, और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड आप 15 जून को, यानी 10 जून को एग्जाम सिटी आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। ये इसलिए होती है सारी चीजें, ताकि आपके दूर दूर पेपर होते रहते हैं, तो आप जो है कि कोई ट्रेन से जाना हो, कहीं से जाना हो, तो आपने अपने क्या कर सके, वो अपने एसी कोच वगैरह बुक कर सके, जो भी है ट्रेन के स्लीपर वगैरह, जिसको जिससे जाना हो। और 22 जून को, 22 जून से 30 जून के बीच क्या होगी, आपका पेपर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके आज से फॉर्म भरना, देखिए, और जब भी करिए ना तो टारगेट बड़े रखिए, टारगेट बड़े रखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि आप वर्ल्ड कप देखे होंगे, तो सूर्य जो डेविड मिलर ने छक्का मारा था, वो 70-72 मीटर की जो भी बाउंड्री रही होगी, उसके दिमाग में वही बाउंड्री चल रही हो। अगर वो 80 मीटर की बाउंड्री रहती ना, तो जाके उसी बाउंड्री पे रुकता 80 मीटर तक। यानी जितना बड़ा टारगेट रहेगा उतनी बड़ी चीज होगी। इसलिए आपसे कोई पूछे ना कि किस चीज की तैयारी करें, तो सीधे एक जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी नहीं कर। नेट की तैयारी करते तो आपका दिमाग नेट जैसा हो जाएगा, इसलिए जीआरएफ की तैयारी करिए। तो ये देखिए 22 जून को आपका, 22 से 30 जून के बीच में, हालांकि 85 सब्जेक्टों का पेपर है ना, इसीलिए इनके बीच में एक गए थे कि क्यों आपका 22 में इस सबका नहीं हो जा रहा है भाई, 85 सब्जेक्टों के एग्जाम ऐसे कैसे कंडक्ट करवा लिया जाएगा एक दिन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको जानना होगा। अब देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आप कर पाएंगे, एचटीटीपी, ये हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी के लिए होगा, इसको देख के लगे ये यस होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, इसको देख के तभी करिएगा, वरना नहीं करिएगा। यूजीसी nic.in पे। और ये देखिए, अब देखिए फीस जो है, अभी आपको फीस है, बहुत सारे बच्चे देखिए, अनरिजर्व के लिए 1150 है, ओबीसी के लिए 600 है, एससी एसटी के लिए 325 है। आप 1150 किसी भी हालत में करके आज फॉर्म भर देंगे ना, और जिस दिन आप जीआरएफ हो जाएंगे और 44-45 हजार रुपए पाए जाएंगे, यार सोचिए ना कि आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये 1100 में देखिए, अगर आप 1100 रुपये मान लीजिए इसको, ठीक है, और इसमें ना 40 का गुणा कर दिए तो 11 चौको 44, यानी फॉर्म भरेंगे उसका 40 गुना आपको हर महीने मिलने लगेगा। अरे यार, ये तो कितनी अद्भुत बात है ना, मजा आ जाएगा, इतनी सारी चीजें होगी, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, ये हो गया। फिर क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून थ्रू द ऑनलाइन मोड। मैंने बताया ना कि आपको अप्लाई जो है ऑनलाइन मोड में करना होगा। पहले क्या होता था कि फॉर्म निकलते थे, उसको भरा जाता था, फिर उसको पोस्ट ऑफिस पे किया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाय एक्सेसिंग द एनटीए वेबसाइट, इस पे आपको सबमिशन करना। द एप्लीकेशन फॉर्म इन अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड,
ये नहीं कि एप्लीकेशन फॉर्म को किसी अदर मोड पे आप जो है कि एप्लीकेशन इसी पे करिएगा। आप जो है ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट, पता, एक ही एप्लीकेशन आप करेंगे और उसी से सबमिट करेंगे, बस इतनी सी जानी। तो ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आप ये देखेंगे ना, लोगों को ये लगता होगा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ है, अभी आपको बता दो इसी में से, अब ये जो आएगा, अभी जैसे बहुत सारे एग्जाम पूछते हैं, सिलेबस और नोटिस कोई बहुत सारी चीजें पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूं, आप चीजों को ऑब्जर्व करने का सीखिए। देखिए यहाँ पे जिक्र आया है उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, इसका मतलब ये जो मिनिस्ट्री होगी यूजीसी किसके तहत होगी, शिक्षा मंत्रालय के तहत हो। आप तो एमएचआरडी हो गई है, यानी पहला क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा, किसके तहत। फिर इसमें यूजीसी आया, यूजीसी कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है कि वैधानिक निकाय है, यूजीसी का स्थापना कब, यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कब कब है, यूजीसी ने एनटीए के तहत कब प्रोग्राम, आजकल पूछ तो रहा है ऐसे, एनटीए को कब इसने जो है कि दे दिया कि आप परीक्षा कराइए। देखिए कितनी सारी चीजें, कितने सारे चीजें हैं, ठीक है ना। अब सीबीटी आ गया, कंप्यूटर बेस्ड, ये कंप्यूटर बेस्ड है तो आपके दिमाग में यार सीबीटी, इसका मतलब सिलेबस में आईसीटी भी लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे इंफॉर्मेशन पढ़े कम्युनिकेशन, एक चैप्टर कम्युनिकेशन भी लगा हुआ। देखिए अगर आप इस सिलेबस को पढ़े और सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करें तो समझ लीजिए कि 3-4 चैप्टर, 3-4 यूनिट तो इसी से आ गए फर्स्ट पेपर के, समझ रहे हैं इस चीज को। अब या तो ठीक है ऐसे पढ़ाने, यानी आज है 29 अप्रैल, ठीक है, यानी अप्रैल को आप खत्म करिए, क्योंकि आज पेपर आया होगा, फॉर्म भरवाने जाएंगे, 1-2 दिन तो आपको बिल्कुल चला जाए। आपके पास बचता है मई और आपके पास बचता है जून, तो आपको 22 से शुरू हो गया, तो हो सकता है कि 22 में शुरुआत हो जाए, तो आपको 22 तक ही डेट मान के चलते हैं। उसी में मान लीजिए कि 5-6 से 7 दिन आपको क्या होगा, कितना भी कर लीजिए, आपके 6 से 7 दिन कुछ काम हो सकता है, किसी दिन आप रूम की सफाई करने लगे, किसी दिन आपको कुछ काम हो गए जाने लगे, किसी दिन आपकी गैस ही खत्म हो गई, जिस तरीके की किल्लत है पता चला दिन भर वही चला गया, यानी 7-8 दिन तो आप मान लीजिए कि आपके पास बिल्कुल, आपके पास सेफ जोन में 1.5 महीने समय है, ठीक है दोस्तों। इसी 1.5 महीने में आपको सब कुछ करना होगा। बहुत आसान है चीजें, अगर आपने इसको मैनेजमेंट कर लिया कि कैसे चीजों को करना है बेहतर तरीके से, तो जैसे जैसे आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, इसमें 100 + 50 का रेशियो होता है, ठीक है, ये देखिए 2:1। अगर आप 2 घंटा हिंदी पढ़ेंगे ना तो 1 घंटा फर्स्ट पेपर पढ़िएगा। सफल होने का सबसे अच्छा यही तरीका है। लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट पेपर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो जिसने फर्स्ट पेपर अच्छा किया वही जाके जीआरएफ होता है। तो अगर आप 4 घंटा पढ़े हैं तो 2 घंटा इसको, 6 घंटा ये पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा इसको कर दीजिएगा। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए और आपको ये चीजें समझने के लिए मैंने प्रयास किया, आपको बेहतर लगे, इससे मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।